आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। अब से थोड़ी ही देर पहले महागठबंधन की पीसी हुई, जहां बिहार में एमएलसी चुनाव होना है। अपने उम्मीदवारों का घोषणा जो है महागठबंधन किया है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस एमएलसी समीर जी, और इनसे हमारा सवाल रहेगा कि आप लोग की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं थे, कारण क्या रहा? देखिए, आपस में विमर्श हुआ, एक रणनीति तय हुई कि जहां जिस दल के सीटिंग हैं या सेकंड हैं वो प्रत्याशी होंगे। हम लोगों ने उसके बाद फीडबैक भी लिया और गठबंधन को मजबूत बनाए रखने के लिए हम लोगों ने ये जो नीति था, जो क्राइटेरिया बनाया गया था, उसको माना है। इसलिए माना है कि हम लोग एन कैन प्रकार भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने की नीयत रखते हैं और इसी के लिए कहीं कहीं राजनीति में लेना भी पड़ता है, कहीं त्याग भी करना पड़ता है, और ये हम लोगों ने महागठबंधन की मजबूती के लिए ऐसा किया है। खुश हैं आप लोग? हाँ, खुश क्या है, ये तो चलते रहता है राजनीति में। कभी हमको हो सकता है, जहां हमारा अच्छा उम्मीदवार होगा, भविष्य में लोकसभा चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव होगा, हो सकता है कि इसकी भरपाई वो भविष्य में हम लोगों के साथ करें वो। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को निराशाजनक हाथ लगा। मंत्रिमंडल का भी आप लोगों ने आवाज़ उठाया, वो भी जिक्र नहीं किया गया। ये सब धीरे धीरे समय का इंतजार कीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और ये सब तो चलता रहता है। राजद का भी सीट खाली है मंत्रिमंडल में, कांग्रेस का भी खाली है। कोई ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस को नहीं दिया जा रहा है, सब होगा। लेकिन कांग्रेस बड़ी पार्टी है ना, कहीं नेशनल पार्टी है, तो नहीं, उसमें हमने कहा कि नेशनल पार्टी तो है, लेकिन बिहार में स्वाभाविक रूप से चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो चाहे जदयू हो, हमसे बड़ी पार्टी है। लेकिन क्राइटेरिया जो बना है, उस क्राइटेरिया में जो हमारा सीट बनता है, हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और राजद से उप मुख्यमंत्री जी दोनों निश्चित रूप से गठबंधन की मजबूती के लिए और कांग्रेस के सम्मान के लिए जो उचित प्रतिनिधित्व है कांग्रेस का, वो देंगे। ऐसा ना हो समीर जी कि छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग इग्नोर करके चल रहे हैं, फिर बड़ी मछली भी हाथ न लगे। नहीं, इग्नोर नहीं कर रहे हैं। कुछ जब क्राइटेरिया बनता है तो उस क्राइटेरिया में अगर हम नहीं आते हैं तो वहाँ तो जब क्राइटेरिया के बंधन में हम आ गए तो बाहर हम नहीं निकल सकते हैं। तो जब गठबंधन में कुछ नीति बन गई तो उस नीति में हमको यही करना था, तो हम लोगों ने किया है। लेकिन आगे कांग्रेस पार्टी का वजूद को ख़त्म करके हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। गठबंधन के साथ हैं तो गठबंधन की मजबूती के लिए किया है, और कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो, कैसे उसका उचित स्थान गठबंधन में रहे, उसके प्रति हम लोग निश्चित रूप से संवेदनशील हैं, अलर्ट हैं। और हम लोग गठबंधन की मजबूती भी चाहते हैं और कांग्रेस के वजूद को भी कमज़ोर नहीं करना चाहते। तो क्या जब उम्मीदवार जब तय किए जा रहे थे तो कांग्रेस से सलाह लिया गया था या नहीं? नहीं, आपस में नेतृत्व में आपस में बातचीत हुई थी, ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं हुई थी। और नेतृत्व का जो फैसला हुआ तो उस फैसला के अनुरूप हम लोग हैं इस बीच में और गठबंधन के साथ। इस फैसले से आप खुश होंगे ना, क्योंकि आप लोग भले कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अच्छे से बातों को समझ रही है। नहीं, कांग्रेस खुश दुख का कुछ नहीं होता है राजनीति में। तो कहे न कि जिसकी जब जो हिस्सेदारी तय हो गई उसको मानना है, और आगे हम लोग मेहनत करके अपने आप को मजबूत बनाएंगे और गठबंधन से निश्चित रूप से सम्मानपूर्वक हिस्सेदारी चाहेंगे। यही न हो सकता है अगली रणनीति हमारी। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे? हम लोग तो सपोर्ट में है, खुल के सपोर्ट में है, कहीं कोई विरोध नहीं है। और गठबंधन के साथ पूरी ईमानदारी के साथ अगर कोई खड़ी है तो कांग्रेस पार्टी खड़ी है निश्चित रूप से। हम लोग कहीं धोखाधड़ी। तो कांग्रेस का प्रभाव दिखेगा? निश्चित प्रभाव दिखेगा, कांग्रेस का प्रभाव है। कांग्रेस के लोगों ने भी मेंबरशिप किया है, तो वो मेंबरशिप कहाँ जाएगा? वो निश्चित रूप से जाएगा, गठबंधन के साथ जाएगा। एक सवाल है समीर जी कि हाल के दिनों में देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अखिलेश सिंह के बारे में सोशल मीडिया पर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ही अभद्र टीम जो है पोस्ट किया गया था। उस पर आप लोग शोकॉज नोटिस भी जारी किए हैं। क्या लगता है कि आगे आने वाले भविष्य में और भी कांग्रेस के नेता इससे सतर्क हो जाएंगे क्या? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष ने शुरू में ही कहा था कि पार्टी में अनुशासनहीनता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो भी मामला है उसके गहन छानबीन के लिए अनुशासन समिति है, और अनुशासन समिति इस पर जो उचित होगा वो कारगर कदम उठाएगी, और अनुशासन समिति के सामने सारा जो पक्ष विपक्ष है वो सामने आ रहा है, उसके बाद फैसला होगा। देखिए, तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है जो कभी कभी दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि महागठबंधन के घटक दलों द्वारा जो है आज सभी घटक दल के नेता जो हैं जदयू कार्यालय पहुंचे हुए थे, जहां अपने उम्मीदवारों के नामों का घोषणा किया है। लेकिन देखने वाले विषय होगी कि आगे इसका परिणाम क्या आता है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।